श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील विरधीर समधिर जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणं अपारम् नमो सतगुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्वर आजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय पवन जी की माता श्री के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। हम लोगों के मन में जिज्ञासा होती होगी कि जब किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो उस जीव के परम कल्याण के लिए हम लोग पुण्य तिथि मनाते हैं। मनाना तो चाहिए शोक दिवस, लेकिन हम लोग शोक दिवस नहीं मनाकर क्या मनाते हैं? पुण्य तिथि। इसलिए मनाते हैं कि जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं, ऐसे पुण्य आत्मा, ऐसे पवित्र आत्मा जीव जब इस स्थूल देह का परित्याग करते हैं तो उस जीव के परम कल्याण के लिए, उस जीव के सुख शांति के लिए, उस जीव की सद्गति के लिए हम लोग पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह जो सत्संग करते हैं, इसका पूरा लाभ
उस जीव को प्राप्त हो जाता है। आप कितना भी कर्म कांड कर लें, कितना भी आप पिंडदान कर लें, तर्पण कर लें, होम कर लें, यज्ञ कर लें, उस जीव का उतना परम कल्याण नहीं होगा सत्संग करने से जितना जीव का परम कल्याण हो जाए। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो, साधारण नहीं। आप लोग घोघा गए होंगे, उसी के बगल में एक गांव है, उस गांव का नाम है अठगामा। उसका नाम अठगामा क्यों पड़ा जानते हैं? 8 बस्ती के लोग वहां आए और आकर के वहां बस गए, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया अठगामा। उसी अठगामा में एक बड़े ही निर्धन, बड़े गरीब भगवान दास नाम के एक सत्संगी रहा करते थे। गुरु महाराज के बड़े प्रिय भक्त थे, नित्य प्रतिदिन ध्यान करते थे, नित्य प्रतिदिन सत्संग करते थे। उनके मन में होता था अगर इस गांव के संपन्न लोग अगर गुरु महाराज के इस ज्ञान से अर्थात संत मत के ज्ञान से जुड़ जाए तो मैं अपने गांव में गुरु महाराज को बुला करके बहुत बड़ा अधिवेशन करवाऊंगा। उनके मन में यह ख्याल आता था, लेकिन बेचारे बड़े निर्धन थे, बड़े गरीब थे। अपने दरवाजे पर गुरु महाराज को 5-6 बार बड़े सरकार महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को बुलाकर वे सत्संग भी करा चुके थे। उसी गांव में एक संपन्न व्यक्ति रहते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने भगवान दास को अपने पास बुलाया और बुला करके कहते हैं, अय भगवान दास, अरे यह तुम नित्य प्रतिदिन सवेरे सवेरे क्या करते हो? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, अरे सब पारे पार। आज के बाद यह आर पार नहीं होना चाहिए। तू सोने में डिस्टर्ब करता है, नींद भी ठीक से पूरा नहीं होता है। इसीलिए अगर तुमको सत्संग करना है तो तुम मुंह से बोल बोल करके अपने घर पर किया करो। बेचारे भगवान दास बड़े निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वे कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप सुन लेते हैं। और दूसरे दिन से वे ये जो ध्वनिवाधक यंत्र है, इस यंत्र पर वह सत्संग करना बंद कर देते, मुंह से ही बोल बोल के घर में सत्संग करने लग गए। उस व्यक्ति के जो पिताजी थे, एक दिन भगवान दास जब सत्संग कर रहे थे तो वे भी उनके सत्संग में आ गए सत्संग सुनने के लिए। तो भगवान दास देखते हैं कि उनके पिताजी आए हुए, उनके मन में हुआ इन्हीं से मैं सिफारिश करूंगा,
जब सत्संग समाप्त हुआ तो वे उनके पिताजी से कहते हैं कि देखिए, आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते? ध्वनि बाधक यंत्र पर जो सत्संग होता है तो दूर दूर तक आवाज जाती है, इससे दूर दूर के लोगों को लाभ मिलता है। जितनी दूर तक आवाज जाती है वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र, संत वाणी से, उतना स्थान पवित्र हो जाता है। यह सुन करके वे व्यक्ति कहते हैं कि देखो, मेरा बेटा जो कहता है ठीक कहता है, माइक पर सत्संग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मुंह से बोल बोल कर सत्संग किया करो। अब जो भी आशा का किरण था वह भी बुझ गया। अब होता क्या है कि एक दिन उसके पिताजी का शरीर छूट गया, जो सत्संग में आए। जब उसके पिताजी का शरीर छूट गया, वह व्यक्ति तो धनी संपन्न था, वह काशी नगरी से बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण द्विज को बुलाता है और बुला करके अपने पिता का श्राद्ध कर्म करवाता है। जब उसके पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, मैंने बड़े ही उत्तम ढंग से आपके पिताजी का श्राद्ध कर्म कर दिया है वेद मंत्र के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पिताजी स्वर्ग चले गए, उनको सुख और शांति की प्राप्ति हो गई। यह सुन करके उसका जो पुत्र था वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को विदाई में तोशक, तकिया, कंबल, कांसा का बर्तन, तांबे का बर्तन, पलंग, कुर्सी, टेबुल, चौकी, रुपया पैसा सब दे करके एक ट्रक पर लाद करके काशी नगरी विदा कर दिया। वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर के काशी नगरी चला गया। होता क्या है, कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी भगवान बाबू जब सोए हुए थे तो उनको स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि हे भगवान दास, मैं बड़ा अपराधी, मैं बड़ा पापी, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, इतना बड़ा पाप किया है, जिस अपराध के कारण मैं मरने के बाद सर्प की जोनी में चला गया। यह सुनकर भगवान दास बोलते हैं, यह आप कैसी बात कहते हैं? जब आपका शरीर छूट गया तो आपके पुत्र ने काशी नगरी से ब्राह्मण को बुलाया और बड़े ही उत्तम ढंग से श्राद्ध कर्म करवाया और उस ब्राह्मण ने कहा कि आपके पिताजी स्वर्ग चले गए हैं, उनको सुख और शांति की प्राप्ति मिल गई है, और आप कहते हैं कि मैं सर्प बन गया हूं। यह सुन करके वे व्यक्ति कहते हैं कि नहीं भगवान दास, वह ब्राह्मण बिल्कुल झूठ बोला था, मैं सर्प की जोनी में चला गया हूं, तुम ही मुझे इस जोनी से छुटकारा दिला सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा छुटकारा दिलाने वाला। यह सुनकर भगवान दास कहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा अपराध किया था, कौन सा पाप किया था, जो कि आपको उस पाप से मैं ही छुटकारा दिला सकता हूं। यह सुनकर वे व्यक्ति कहते हैं कि भगवान दास, तुमको याद है एक दिन तुम सत्संग कर रहे थे घर में और मैं भी सत्संग में आया था, तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने बेटे को समझा दो कि वे ध्वनि बाधक यंत्र पर सत्संग करने दिया करे,
इससे बहुत दूर तक आवाज जाती है, और जितनी दूर तक आवाज जाती है वहां का वातावरण पवित्र होता है और वहां तक के लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन मेरे ऐसा कहने पर तुमने इसका विरोध किया था और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा था कि नहीं, मेरा बेटा जो कहता है ठीक ही कहता है, माइक पर सत्संग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुंह से बोल बोल करके सत्संग किया करो। यही हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और इसी अपराध के कारण, इसी पाप के कारण जब मेरा शरीर छूटा तो परमात्मा के द्वारा मैं श्रापित हुआ, क्योंकि मैंने सत्संग में बाधा पहुंचाई और मैं सर्प की जोनी में चला गया। श्री सद्गुरु महाराज। हे भगवान दास, अब तुम ही मुझे इस दुख से, इस जोनी से छुटकारा दिला सकते हो। तो भगवान दास कहते हैं कि मैं आपको कैसे छुटकारा दिला सकता हूं। वे व्यक्ति कहते हैं कि देखो, तुम मेरे घर जाओ और घर के पिछवाड़े में एक चट्टान है, उसी चट्टान के नीचे मैं बिल में रहता हूं, और तुम मेरे घर के सभी परिवारों को कहना कि मैं आपके पिताजी के नाम पर सत्संग कराऊंगा, मैं आपके पिताजी के नाम पर सत्संग कराऊंगा, क्योंकि आपके पिताजी मर करके सर्प बन गए हैं, और जब तक उनके नाम पर सत्संग नहीं होगा उनको सर्प की जोनी से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए तुम जाओ और मेरे संपूर्ण परिवार को इकट्ठा करके मेरे नाम पर सत्संग करो। यह सुन करके भगवान दास का स्वप्न भंग हुआ, और जैसे ही स्वप्न भंग हुआ, सुबह वे सीधे उनके घर चले गए, और घर जा करके बाहर में उनका लड़का बैठा हुआ था कुर्सी पर, और पहलवान लोग अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे थे। वे वहां जा करके कहते हैं कि देखिए जमींदार साहब, आपके पिताजी का जो शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बाद वे सर्प बन गए हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न दिया है और मैं उनके नाम पर सत्संग करूंगा, और वे भी उस सत्संग में आएंगे और तभी उनको उस जोनी से मुक्ति मिलेगी। यह सुनना था कि वह जो व्यक्ति था वह आग बबूला हो गया और कहा, अरे मेरे पिताजी का जब शरीर छूट गया तो मैंने काशी नगरी से वेदज्ञ विद्वान को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करवाया, और उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पिताजी को स्वर्ग मिल गया है, उसको सुख और शांति की प्राप्ति हो गई है, और तू कहता है कि मेरे पिताजी सर्प बन गए हैं। ऐ पलमा पहलवान, इस भगवान दास को इतना बेत मारो कि मारते मारते इसको यहीं मारो। लेकिन वह जो पलमा पहलवान था वह जानता था कि भगवान दास सज्जन व्यक्ति है, सत्संगी है, वह उसका आदर करता था। वह उस जमींदार को कहता है कि जमींदार साहब, अगर भगवान दास यह बात कह रहा है तो हमको वहां चल करके देखना चाहिए। अगर इसकी बात असत्य हुई तो मैं वहीं पर इसको मारते मारते वहीं जमीन में दफन कर दूंगा, लेकिन मालिक एक बार इसकी बात को मानकर वहां चलकर देखना चाहिए। यह सुनकर उस जमींदार साहब के जितने घर परिवार के लोग थे सब जाते हैं। वहां पर गुरु महाराज का आसन लगाया जाता है, दरी बिछाई जाती है, और भगवान दास जाते हैं, देखते हैं चट्टान है, चट्टान के नीचे बिल है। उसी बिल के पास जाकर के कहते हैं कि देखिए, अब मैं आपके नाम पर सत्संग करने जा रहा हूं, आप जल्दी से चले आइए सत्संग में। अब भगवान दास आकर के मंच पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही सत्संग प्रारंभ करते हैं वह सर्प उस बिल से निकलता है और सरसराता हुआ आता है, गुरु महाराज के तस्वीर के नीचे फनकार करके बैठ जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की यह देखकर जितने लोग थे सब लोग भयभीत हो जाते हैं,
लेकिन सभी डरे सहमे बैठे हुए। भगवान दास इस स्तुति करते हैं, संत स्तुति करते हैं, गुरु वंदना होता है, सिद्धांत पाठ होता है, संत मत का परिभाषा होता है। कुछ देर के बाद थोड़ा देर के लिए ध्यानाभ्यास होता है। उसके बाद सत्संग योग से वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र, भगवान बुद्ध की वाणी और अंतिम भाग से गुरु महाराज की वाणी नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। यह होने के बाद आरती होने लग गई। जैसे आरती खत्म होता है, वह सर्प जो है अपना सिर गुरु महाराज के चरणों में झुकाकर लंबा लेट जाता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बताइए मुक्ति कैसे मिला? मुक्ति कैसे मिला? ब्राह्मण को बुलाया, श्राद्ध कर्म करवाया, लेकिन फिर भी उसके पिताजी कहां चले गए? सर्प की जोनी में चले गए। मुक्ति तब मिला जबकि उसके नाम पर सत्संग हुआ। जब उसके नाम पर सत्संग हुआ तब उस जीव को मुक्ति मिली। अब हम विचार सकते हैं कि यह सत्संग का तुरंत फल मिलता है जीव को। तो जिस जीव के नाम पर, जिस जीवात्मा के नाम पर यह सत्संग होता है, उस जीव को, उस जीवात्मा को सत्संग का तुरंत फल उसको प्राप्त होता है और यही फल उसको शुभ गति में, सदगति में लेकर के जाता है और उस जीव का परम कल्याण करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए सत्संग से उत्तम और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। इसलिए जब किसी जीव का शरीर छूट जाता है तो उस जीव के परम कल्याण के लिए हम लोग सत्संग किया करते हैं। इसलिए उसका हम पुण्य तिथि मनाते हैं, क्योंकि सत्संग से बड़ा और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। और इसका प्रमाण शास्त्र में भी है। स्वयं भगवान श्री राम ने अपने प्रजावासियों से कहा, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करई द्विज सेवा। भगवान श्री राम ने अपने प्रजावासियों से कहा कि संसार में एक पुण्य के अलावा और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। वह एक पुण्य क्या? तन से, मन से और वचन से संतों की सेवा करना, सत्संग करना। इससे बड़ा और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। जब द्रवही दीन दयाल राघव, साध संगति पाइये, जेहि दरस परस सगमादिक, पाप राशि नसाइये। गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, देहि सत्संग निज अंग भव भंग, कारण शरण शोकहारी। कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में सत्संग दीजिए। यह सत्संग प्रभु का निज अंग है। इसीलिए बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनु प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से यह सत्संग मिलता है और यह सत्संग संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण वह है सत्संग। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भयउ एकहु बार। इस सत्संग में, इस संसार में सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज की वाणी में आया, अरे संत वचन वह सुधा, जिसके देव सदा भिखारी। संत वचन वह धन है, जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी।
मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का बर वृद वचन वह मंगल में निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन। अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सचिचन में उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया। दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। अरे एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी। वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विज्ञानी। लुटेरा डाकू वाल्मीकि बन गया। यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए सत्संग सबको सुलभ नहीं होता है। संत केशवानंद जी महाराज की वाणी में आया। दासी के नारद हिरणी के श्रृंगी ऋषि। अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है। गागरी से कुंभज रेणुका से परशुराम। कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मतस गंधा से व्यास गणिका से वशिष्ठ मुनि। क्षुद्राणी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास अरे कहाँ लो करो बखान। सत्संग के प्रभाव से ये सब शिरोमणि कहात। यह सत्संग की महिमा है। इसलिए मज्जन फल देखिए तत्काला। का को हो ही पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करई जनि कोई। असत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी। निज निज मुखनि कहे निजोनि। वाल्मीकि नारद और अगस्त्य ऋषि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुंह से कही। वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे, हत्यारे थे। सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि बन गए और रामायण की रचना करी। 10,000 वर्ष पहले, अभी प्रभु का अवतरण भी नहीं हुआ है, 10,000 वर्ष पहले उन्होंने रामायण लिख करके रख दिया कि ऐसा ऐसा होगा जब प्रभु इस धराधाम पर आएंगे। नारद दासी के पुत्र थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से देवताओं के ऋषि कहलाने का उनको अधिकार, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगस्त ऋषि की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन वे भी सत्संग के प्रभाव से वे भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। यह सत्संग की महिमा साधारण बात नहीं है। एक बार सम्राट अशोक अपने मंत्री के साथ जा रहे थे। जब जा रहे थे तो एक भिक्षु पर उनकी नजर पड़ गई। तो उन्होंने उस भिक्षु को अपना सिर झुकाकर उनके चरणों को छू करके प्रणाम किया। तो उनके साथ में जो वजीर था उसको यह अच्छा नहीं लगा, मंत्री को अच्छा नहीं लगा, रहा नहीं गया। मंत्री कह दिया कि महाराज आप इस मुल्क के बादशाह हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती राजा हैं। यह जो भिक्षु है आपके राज्य में रहता है, आपका दिया हुआ अन्न खाता है, आपका दिया हुआ वस्त्र पहनता है, और आप ऐसे भिक्षु के चरण में अपना माथा झुका करके उसको प्रणाम करते हैं। महाराज यह बात ठीक नहीं लगता है। सम्राट अशोक कोई जवाब उसको उस समय नहीं देते। जाते हैं अपने राजमहल और दूसरे दिन उस मंत्री को अपने पास बुलाते हैं।
और कहते हैं देखो मंत्री, ऐसा करो, जाओ तुम कसाई खाना में जहां जीव जंतुओं का हत्या होता है, और जीव का, जानवर का जो मुंडा होता है वह मुंडा खरीद करके लाओ। खरीदने में पैसा लगेगा, तो उस पैसे के अनुकूल उसका मूल्य तुम निर्धारित कर देना, और एक स्थान पर उस मुंडा को रख करके सबका दाम बैठा करके तुम उसको बेचो, और बेच करके शाम में मजदूरी ला करके हमको दो कि कितना पैसा हुआ। जाओ मुंडा लेकर के आओ। तो मुंडा लेकर के आया जा करके, और उसको बेचा। अब बेचने पर जितना मजदूरी हुआ सब सम्राट अशोक को ला करके दिया। कितना मजदूरी हुआ। फिर कहते हैं कि सुनो, अब आज तुम मुर्दा घाट जाओ, श्मशान घाट, और उस श्मशान घाट में जितना मुंडा होगा मजदूर को लेके जाओ, सब मुंडा को जमा करके लेकर के आओ, और उसको भी दाम बैठा दो कि इतना इतना दाम है, और उसको भी बेच करके मेरे पास शाम में मजदूरी ला करके दो। वह जो मनुष्य का जितना मुंडा था श्मशान घाट से लेकर के आया और रख दिया, और सब पर दाम बैठा दिया। लेकिन सुबह से शाम हो गई, एक भी मुंडा नहीं बिका। मनुष्य का मुंडा कौन खरीदेगा? मनुष्य का मुंडा कौन खरीदेगा? जब शाम हो गई तो वह मंत्री जो था वह आया कहाँ? सम्राट अशोक के पास, और कहा महाराज एक भी मुंडा नहीं बिका। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि लगता है कि तुमने मुंडा का कीमत अधिक रखा होगा, इसीलिए मुंडा नहीं बिका। कीमत तुमने ज्यादा रखा होगा। कहा नहीं महाराज, कीमत तो मैंने ज्यादा नहीं रखा था। तो सम्राट अशोक ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ कल जो है लिख देना कि यह मुंडा मुफ्त में मिलता है, 1 रुपया भी इसका कीमत नहीं है। तो दूसरे दिन लिख दिया कि यह मुंडा मुफ्त में मिलता है, 1 रुपया भी इसका कीमत नहीं है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी मुंडा नहीं कोई लेने आया। फिर वह मंत्री आया सम्राट अशोक के पास और कहा महाराज एक भी मुंडा कोई लेने नहीं आया। कहा अरे तुमने मुफ्त रखा था ना कि कोई भी कीमत नहीं है, मुफ्त में मिलता। कहा हाँ महाराज, मैंने लिख दिया था कि इस मुंडे का कोई भी कीमत नहीं है, मुफ्त में मिलता है, फिर भी कोई लेने के लिए नहीं आया। यह सुन करके सम्राट अशोक ने कहा कि अय मंत्री, जब इस मुंडे को कोई मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है, इस मुंडा को कोई फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और यही मुंडा अगर किसी संत के शरण में, किसी भिक्षु के शरण में झुक जाए तो उसमें फिर आपत्ति क्या है तुमको, जब इसका कोई कीमत ही नहीं है। अगर यह संतों के शरण में झुक जाए तो फिर इसमें आपत्ति कैसी। मंत्री को ज्ञान हो गया, अरे शरीर छूटने पर जब इसका कोई महत्व नहीं है, सब लोग इससे घृणा करने वाले हैं, अगर यह संतों के चरण में, साधु महापुरुषों के शरण में झुक जाए तो इसका महत्व हो जाता है। सिर झुकाने का मतलब क्या होता है? अपने अहंकार को झुकाना। जिसके अंदर में अहंकार रहता है वह कभी अपने सिर को नहीं झुकाता है, और जिसका अहंकार समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, उसका सिर स्वतः झुक जाता है। नम्रता किसके भीतर में आती है? वृक्ष में जब फल लगता है तो उसकी डाली स्वतः झुक जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह डाली कमजोर है, उस डाली में फल लग गया है। उसी प्रकार सत्संग सुनते सुनते जिसके भीतर में सद्गुण आ जाते हैं, नम्रता आ जाती है, वह स्वतः ही झुकने लग जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, वह निर्बल है, नहीं, वह शील गुण संपन्न हो चुका है। इसीलिए जब भी हम संतों के शरण में जाएं,
उनको सिर झुका करके प्रणाम करना चाहे। संत मिलन को जाइए, तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, अब कोटिन यज्ञ समान। जो झुकता है ना वही उठता है, और जो झुकेगा ही नहीं वह उठेगा कैसे। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, अहम अग्नि हृदय जरे, अब गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया, हो हमरो मेहमान। गुरु के शरण में हम आए हैं, हम उनका सम्मान क्या करेंगे, हम उनका मान क्या करेंगे। हमारे ही मन में रहता है कि गुरु महाराज ही मेरा मान सम्मान करे। तो ऐसे जो लोग होते हैं वे जम के मेहमान बनते हैं, जम के मेहमान बनते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी, यही मानुष देह समैया में, करूं परमेश्वर में प्यार। जो शिष्य गुरु के चरण में नहीं झुका वह परमात्मा के शरण में कहां से झुकेगा। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है हम लोगों को, एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। ईश्वर की भक्ति, भक्ति तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन आज तक किसी को ने ईश्वर को देखा कि वह ईश्वर कैसा है। एक बार स्वामी राम तीर्थ के पास एक व्यक्ति गए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है। वे कहते हैं कि क्या आप हमें दिखला सकते हैं। कहते हाँ अवश्य दिखला सकते हैं, चलो। तो वे उसके साथ चल दिए। चलते चलते स्वामी राम तीर्थ जी महाराज एक ऐसे घर में गए जिस घर की जो चार दीवारी थी वह चारों तरफ से बंद था, चार दीवार। और उसी चार दीवारी के बीचों बीच एक महीन छिद्र था। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज उस महीन छिद्र में प्रवेश करके दीवार की इस पार से उस पार चले गए और कह रहे हैं देखो ईश्वर इस पार में खड़ा है, तुम भी इस पार आ जाओ और परमात्मा का दर्शन कर लो। अब वह व्यक्ति सोचने लग गया कि इस महीन छिद्र में हम कैसे प्रवेश करेंगे। कहते स्वामी जी आप इतना महीन छिद्र में घुस करके इस पार से उस पार चले गए, लेकिन मैं कैसे प्रवेश करूंगा, मैं तो जानता ही नहीं हूं। कि जब तुम जानते ही नहीं हो तो उस परमात्मा का दर्शन कैसे करोगे। उस महीन छिद्र में प्रवेश करने के लिए विद्या है, उसी को योग विद्या, उसी को ब्रह्म विद्या कहा गया। पहले उस विद्या को जानना पड़ेगा। उसी विद्या का नाम है ब्रह्म ज्ञान। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या प्रदान की। जो उस ब्रह्म विद्या को जान करके ध्यान करता है, जिसकी दृष्टि सिमट जाती है, उसका अंधकार भी सिमट जाता है। और जब अंधकार सिमटता है तो उसी अंधकार के केंद्र में वह महीन सुराग, वह चमकता हुआ सितारा, वह प्रणव बिंदु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और हमारी सिमटी हुई सूरत उस सूक्ष्म द्वार में, उस बिंदु रूपी द्वार में, उस महीन द्वार में प्रवेश करती है। और तब उस महीन द्वार में प्रवेश करके हम प्रभु के नजारा को देखते हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं करेंगे, केवल सत्संग सुन लेंगे और ध्यान नहीं करेंगे। कैसे उस द्वार में प्रवेश करेंगे। इसके लिए
बहुत ध्यान करना पड़ेगा। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। स्वामी रामावतार बाबा बड़े उच्च कोटि के संत हो गए। स्वामी रामावतार बाबा पहाड़ पे रहते थे और हिमालय के कंदरा में बैठ करके ध्यान करते थे। उन्हीं के एक शिष्य थे, उनके सानिध्य में रह करके ध्यान सत्संग करते थे। और भिक्षा मांगने के लिए नगर की ओर जाते थे और भिक्षा मांग करके लाते थे, तब गुरु और शिष्य भोजन करते थे। एक दिन स्वामी रामावतार बाबा ने कहा कि देखो बेटा, तुम जो भिक्षा मांगने के लिए जाते हो तो तुमको सन्यासी भेष में देख करके लोगों के मन में होता है कि ध्यान भजन करके परमात्मा को प्राप्त करना यह हम गृहस्थ लोगों का काम नहीं है। हम गृहस्थ लोगों से यह काम असंभव है, यह सन्यासियों का काम है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस चोले का परित्याग करो, इस देह का परित्याग करो और गृहस्थ जीवन में जा करके परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करके दिखला दो कि सन्यासी जीवन में ही नहीं, गृहस्थ जीवन में रह करके भी ईश्वर का ध्यान भजन करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं, गुरु महाराज जैसी आपकी आज्ञा। गुरु महाराज के सानिध्य में वे बैठ गए ध्यान करने के लिए और बैठ करके जैसे आंख बंद किए, गुरु महाराज का योग बल मिला उनको और ब्रह्मांड होते हुए, मस्तक होते हुए अपने देह का परित्याग कर दिया और परित्याग करके वे एक स्त्री के गर्भ में चले गए। समय आने पर उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ बड़े हुए, जवान हुए, विवाह हुआ उनका, बाल बच्चे भी हुए। और जब बाल बच्चे हो गए तो उनका नौकरी लगा कहाँ? दानापुर छावनी में। वहीं पर क्लर्क का काम करते थे वे। एक दिन उनका ट्रांसफर लेटर आया और कहा कि आपका तबादला, आपका ट्रांसफर हिमाचल में हो गया है, रानीखेत में। वे वहां से रानीखेत चले गए। एक दिन शाम के समय वे काम करके अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे, तभी हिमालय की चोटी से आवाज आई कि ऐ श्यामाचरण लाहिरी, इधर आओ। वे पीछे मुड़ करके देखते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उस आवाज में जादू था। फिर आगे बढ़ते गए, फिर आवाज आती है, ऐ श्यामाचरण। मैंने कहा ना इधर आओ, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उस आवाज में अजीब आकर्षण थी। फिर वे आगे बढ़ते गए। तीसरी बार जब आवाज आई, जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि हिमालय के ऊंची चोटी पर एक संत गैरिक वस्त्र में खड़े हैं, महाअवतार बाबा। वे वापस लौटते हैं और जाते हैं, उस संत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि कहिए महात्मन, आप मुझे क्यों पुकार रहे थे? उसको ले करके जाते हैं उसी हिमालय की कंदरा में जहां बैठ करके वह ध्यान करता था, और ले जा करके उसको दिखाते हैं चूंटा, आसनी, कमंडल
सब दिखाते हैं। डंडा का इसको पहचानते हो? तो श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं नहीं महात्मन, आज तक मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं रहा। पूर्व जन्म का बात भूल गए थे। स्वामी महाअवतार बाबा उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटा, महामाया ने तेरे ऊपर में अंधकार रूपी पर्दा डाल दिया है, इसीलिए तुम अपने ही चीजों को भूल गए हो। बेटा आंख बंद करो। आंख बंद करते हैं, हाथ जैसे रखते हैं महाअवतार बाबा, पूर्व जन्म का सब चित्र उनके सामने आने लगता है। अरे ये तो मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं। ये चूंटा, कमंडल, आसनी, डंडा ये सब मेरा है। आज से 40 वर्ष पहले मैं यहीं पर बैठ करके ध्यान करता था, सत्संग करता था और भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाता था। आंख खोलते हैं और कहते हैं गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। ये चूटा, कमंडल, डंडा, आसनी सब मेरी। कहा हाँ बेटा। गुरुदेव अब मैं आपको छोड़कर यहां से नहीं जाऊंगा। कहा नहीं बेटा, मैंने तुमको कहा था ना कि तुमको देख करके लोगों के मन में होता है कि ध्यान भजन करके परमात्मा को प्राप्त करना यह सन्यासी का काम है। बेटा अब तुम गृहस्थ जीवन में ऐसी भक्ति करो कि परमात्मा को प्राप्त करके दुनिया के लोगों को दिखा दो कि सन्यास जीवन में ही नहीं, गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। जाओ बेटा। गुरु की आज्ञा हो गई। श्यामाचरण लाहिड़ी वहां से आए और ऐसी साधना किए कि साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए। इसका सबूत कब मिला? उस समय हमारा भारत देश गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे भारत देश पर। उसी समय एक अंग्रेज अफसर थे। उस अंग्रेज अफसर का खत इंग्लैंड से उनकी महारानी का आया। उनकी महारानी लिखती है कि मैं बहुत बीमार हूं, अगर आप जल्द से जल्द अगर आकर हमसे नहीं मिले तो हो सकता है कि आप मेरा दर्शन नहीं कर पाए, आप मुझसे हाथ धो लीजिएगा। इसलिए जितना जल्द हो सके आप आकर के हमसे मिल लीजिए। मैं बहुत बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। अगर कहीं आपने देर लगाई तो आप मेरा मुंह नहीं देख सकिएगा। जैसे खत पढ़ते हैं उनके आंखों से आंसू टपकने लगे अंग्रेज अफसर का। और वहीं पर श्यामाचरण लाहिड़ी जो है खड़े हैं, देखते हैं कि साहब के आंख में आंसू आ गया। वे पूछते हैं कि साहब क्या बात है, आप के आंखों में यह अश्रु की धारा क्यों बह रही है? तो वे जो अंग्रेज अफसर थे वे बतलाते हैं कि मेरी महारानी इंग्लैंड में बीमार है, वह मुझे बुला रही है और कहती है अगर मैं विलंब किया जाने में तो हो सकता है कि मैं उसका मुंह नहीं देख सकूं। यह सुन करके श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं कि साहब आप चिंता नहीं कीजिए, आप अपनी रानी के नाम एक खत लिखिए और खत लिख करके हमको दीजिए, हम 1 घंटा में अभी उसका समाचार आपको ला करके देते हैं। महाराज की जय। अब अंग्रेज अफसर सोच में पड़ गए। इंग्लैंड यहां से 7 समुंदर दूर है, जहां जाने में उस समय 1 महीना लगता था और यह कहता कि 1 घंटा में खबर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, लगता है हमसे मजाक कर रहा है, फिर भी अपने पत्नी के नाम एक खत लिखते हैं और खत लिख करके श्यामाचरण लाहिड़ी को दे देते हैं। और श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं कि देखिए साहब मैं इस कमरे में घुस रहा हूं, दरवाजा आप बाहर से बंद कर लीजिए, किसी को भीतर नहीं आने दीजिएगा और जब मैं दरवाजा कहूंगा खोलने के लिए तब आप खोलिएगा। 1 घंटा के बाद मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा। क्या ठीक है? वह खत लेकर के श्यामाचरण लाहिड़ी उस कमरे में घुस गए और साहब जो है दरवाजा लगा दिए, वहीं पर बैठ गए कुर्सी लगाकर। अब श्यामाचरण लाहिड़ी ध्यान साधना पर बैठे और ध्यान साधना पर बैठ करके स्व शरीर भारत से इंग्लैंड चले गए।
स्वस्थ श्री शरीर। सद्गुरु महाराज की भारत से जय। इंग्लैंड चले गए, शरीर सहित चले गए। इंग्लैंड जा करके उनका जो घर था अंग्रेज साहब का, वो भी उनको पता था कि कौन घर है। दरवाजा जा करके नॉक किए, आवाज गई भीतर। उनकी जो रानी थी वह आई, दरवाजा खोली। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी का दर्शन हुआ, दर्शन करते ही वह स्वस्थ हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की उसकी बीमारी ही भाग गई। संत का दर्शन कर, संत थे ना, लेकिन पता नहीं था सबको, गृहस्थ जीवन में थे। बीमारी भाग गई, पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गई। श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं कि आपने जो खत लिखा था अपने पति को, आप बीमार हैं, साहब बहुत रोने लगे थे। अब आप ठीक है ना? कहते हैं मैं स्वस्थ हूं। आप एक बढ़िया खत लिखिए पहले अपने पति के नाम पर और हमको दीजिए, और यह लीजिए उनका खत, आपके पति का खत है। तो खत देते हैं, खत को खोल करके देखती है कि खत तो आज का ही है। खत खोल के देखती है, पढ़ती है, और तुरंत जो है खत लिख करके श्यामाचरण लाहिड़ी को दे देती है, अपने पति के नाम खत। और श्यामाचरण लाहिड़ी उधर से निकल जाते हैं। और जब वह खत पढ़ती है तो देखती है आज का ही तारीख है खत में, आज का ही डेट है। तो देखती है तारीख आज का है, डेट आज का है, यह कैसे हो सकता है? जब बाहर निकलती है तो जो व्यक्ति खत देने के लिए आए थे बहुत खोजती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। और श्यामाचरण लाहिड़ी वहां से सीधे आ गए भारत, अपने कमरे में आ गए। और फिर दरवाजा कहते हैं अंग्रेज अफसर खोलते हैं, तो श्यामाचरण लाहिड़ी निकलते हैं और उनकी पत्नी का नाम खत उनको देते हैं कि लीजिए आपकी पत्नी का खत, पढ़िए। जैसे ही खत खोलते हैं, अपनी पत्नी का हैंडराइटिंग पहचान लेते हैं कि वास्तव में ये तो खत मेरी पत्नी का है। लिखती है मैं पूर्ण रूप में स्वस्थ हूं, आप मेरी चिंता नहीं कीजिए, मुझे आपका खत मिला। यह देख सोच करके वे अंग्रेज साहब सोचने लग गए कि लगता है कि यह कोई जादूगर है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये संत हैं, लगता है कोई जादूगर है। अब होता क्या है, उसकी पत्नी जब स्वस्थ हो गई तो वे फ्लाइट से आती है भारत, इंडिया आती है इंग्लैंड से। और जब भारत आती है तो देखती है कि मेरे पति के साथ में वही व्यक्ति हैं जो कि हमको खत पहुंचाने के लिए आए थे। श्री सद्गुरु महाराज सबसे पहले वह उस व्यक्ति का पैर छू करके प्रणाम करती है, अभिनंदन करती है, प्रणाम करती है। यह देख करके उनके पति कहते हैं कि तुम इनको पहचानती हो? कभी भेंट तो हुआ नहीं। कहा कि हाँ मैं तो इनको पहचानती हूँ, ये वही व्यक्ति हैं जो कि आपका खत लेकर के आए थे। उसी समय उनको ज्ञान हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उच्च कोटि के संत हैं। तो श्यामाचरण लाहिड़ी ने दिखला दिया गृहस्थ जीवन में रह करके, बाल बच्चे घर परिवार के साथ रह करके, कि अगर हम लोग ब्रह्म ज्ञान को जान करके भजन भेद लेकर के गुरु महाराज से अगर मनोयोग पूर्वक ध्यान सत्संग करेंगे तो हम इसी जन्म में परमात्मा को गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। हर कोई कर सकता है, चाहे बाबा हो, बाबू हो, गृहस्थ हो, जोगी हो, भोगी हो। बाबा नानक ने क्या कहा? योग मही योग, जोग मही जोगी, तप मही तपी सूर, गृहस्थ मही भोगी, ध्याये ध्याये भक्ता सुख पाया, और नानक तिसु पुरुष का कछु अंत न पाया। जो कोई ध्यान करेगा, ध्यान करके जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य ये पांचों मंडलों को जो पार कर लेगा वह परमात्मा को प्राप्त करेगा। अभी सुने ना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्यहु के पार, सुषमन तिलोह पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि ओ धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। जब पांचों शरीरों को पार करेंगे योगिक क्रिया के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, तब हम परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त कर लेंगे। और जो परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त कर लेता है वह कंगाल नहीं रहता है, वह माला माल हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज
की जय। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। आप भी लाल हो जाइएगा परमात्मा रूपी लाल को पाकर। इसलिए भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। तो संतों की पहचान वेशभूषा से नहीं होती है, संतों की पहचान जाति पाति से नहीं होती है। उस लाल को जो प्राप्त कर लेते हैं वे मालो माल हो जाते हैं। वह लाल सबको नहीं मिलता है। जो भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, वे संत होते हैं, वे परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त किए हुए होते हैं। और ऐसे संतों के शरण में जब हम जाएंगे, उनसे सदयुक्ति जान के हम भी भक्ति करेंगे तो उनकी कृपा होगी। और एक दिन भक्ति करते करते हम भी परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त करके मालो माल हो जाएंगे, कंगाली ही समाप्त हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सबके भीतर में वह लाल है, ऐसा नहीं, सबके भीतर में वह लाल है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि उस लाल को कैसे प्राप्त करें। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। सबके गांठ में वो लाल छिपा हुआ है, लेकिन लाल है और गठरी गांठ लगाए हुए, जब तक गांठ खोलेंगे नहीं लाल मिलेगा कैसे। उसी प्रकार जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है हम सबके भीतर में। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। जब तक जड़ और चेतन की गांठ नहीं खुलेगी, परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ और चेतन की गांठ खोलने के लिए ही है ध्यान योग, इसलिए ध्यान योग करना पड़ेगा। न ध्यानम ध्यान मिथ्या हुर ध्यानम शून्यगतम मनः, तस्य ध्यान योग प्रसादन सौख्यम मोक्षम न संशय। कि ध्यान को ध्यान नहीं कहा गया, शून्यगत मन को ध्यान कहा गया। उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा सुख और मोक्ष लाभ की प्राप्ति होती है। तो बिना ध्यान का कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग संतों के शरण में जाएं, उनसे सदयुक्ति जान करके एक निष्ठ हो करके ईश्वर की भक्ति करें। इसमें अवलंब है सदाचार। ईश्वर की भक्ति में सदाचार अवलंब है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पंच महापापों से जितना हम अपने को बचाएंगे उतना ही साधना में हम आगे बढ़ेंगे। और साधना में आगे बढ़ते बढ़ते पंच महापापों से छुटकारा मिलेगा और एक दिन जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ी हुई है यह खुल जाएगी, अपना ज्ञान होगा, परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति होगी, सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे, इस जीव का परम कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग नित्य प्रतिदिन सत्संग करें, ध्यान करें, इसी में हमारा परम कल्याण है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय राजकुमार बाबू और इनके सुपुत्र पवन जी ने माता जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पवित्र आत्मा को, ऐसे पुण्य आत्मा को गुरु महाराज अपने शरण में शरणागत करे और पुनः समय आने पर इनको मनुष्य का शरीर प्रदान करे कि जहाँ से इसकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।